है हमारा विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ये जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, इन सभी रैशनल नंबर्स को हमें लॉन्ग डिवीज़न वाले मेथड को किए बिना ये बताना है कि ये हमारे एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि जब कभी भी हम किसी भी रैशनल नंबर को लॉन्ग डिवीज़न वाले मेथड का यूज़ किए बिना करते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है। पहले इस बात को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास है 7 और इसके डेनोमिनेटर में है 2 की पावर n और 5 की पावर m। जब कभी भी किसी के भी डेनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर n या 2 की पावर m आती है तो वो हमारी एक्सपेंशन जो होती है टर्मिनेटिंग होती है, या फिर इन दोनों में से कोई एक आएगी तो तभी भी हमारी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अब बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होती है। जैसे कि जब कभी भी किसी भी डेनोमिनेटर में 2 की पावर n हो, 5 की पावर m हो, पर अगर इसके साथ कोई और भी नंबर हो तो ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी। या फिर किसी के भी डेनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो एक्सपेंशन क्या होगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के अंदर सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए या फिर इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम अपना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 13/3125। तो पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं 3125 के, और यहाँ पर आई है हमारी 5 की पावर 5। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी किसी भी रैशनल नंबर के डेनोमिनेटर के अंदर 2 या 5 में से कोई एक भी नंबर होगा तो वो एक्सपेंशन क्या होगी हमारी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट क्या हुआ हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट के अंदर 17/8 दिया हुआ है और 8 के फैक्टर्स क्या हैं यहाँ पर हमारे 2 की पावर 3। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आया है इन दोनों में से कोई एक। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड पार्ट भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बात करते हैं इसकी थर्ड पार्ट की। तो पहले 445 के फैक्टर्स निकालेंगे। इसके फैक्टर्स हैं हमारे 5 × 7 × 13। अब जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट रूल में बताया था कि टर्मिनेटिंग होने की कंडीशन क्या होती है कि 2 की पावर n या 5 की पावर m में से कोई एक या फिर दोनों। तो यहाँ पर इन दोनों के फैक्टर्स इन दोनों में से कोई भी नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो सबसे पहले 1600 का हमें यहाँ पर फैक्टर्स निकालने होंगे। तो यहाँ पर 2 के कितने आए हैं 2 की पावर 6 और 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 3। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं और इनकी पावर m और n ये भी दोनों है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो यहाँ पर भी हमें डेनोमिनेटर्स के पहले फैक्टर निकालने होंगे, जो कि मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर इसके फैक्टर आए हैं 7 की पावर 3। अब जैसा कि मैंने रूल में क्या बताया था कि डेनोमिनेटर में 2 या 5 की पावर m और n में से होना कोई एक ज़रूरी है, और यहाँ पर क्या आया डेनोमिनेटर में 7 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या होगा ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। तो सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमें डेनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी डेनोमिनेटर में 2 भी है और 5 भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। बात करते हैं इसकी सेवन्थ पार्ट की। तो सेवन्थ पार्ट के अंदर हमारे डेनोमिनेटर में 2 है और 5 है और इन दोनों के अलावा 7 भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब 2 और 5 के सिवा कोई तीसरा नंबर होगा तो वो एक्सपेंशन हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी। बात करते हैं एट्थ पार्ट की। तो डेनोमिनेटर के अंदर है 15 और इसका हमारा फैक्टर क्या क्या रहेंगे 5 इंटू के अंदर 3। तो यहाँ पर क्या है हमारा 2 या 5 में से कोई एक नंबर आ रहा है यानी कि 5। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो 50 के फैक्टर्स क्या रहेंगे हमारे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि डेनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो ये होगी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
बात करते हैं इसकी लास्ट पार्ट की। तो लास्ट पार्ट में डिनोमिनेटर है 210 और इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम। तो ये है हमारे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 भी है और 3 भी है, पर इसके अलावा 2 और 5 दोनों हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हमारा 3 भी है और 7 भी है। तो जब कभी भी 2 और 5 के सिवा कोई तीसरा नंबर होता है तो वो हमारा रैशनल नंबर क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट